सूरजपुर कलेक्टर को हटा दिया गया है। आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। रणबीर शर्मा को संयुक्त सचिव मंत्रालय किया गया है ट्रांसफर। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। रणबीर शर्मा का दुर्व्यवहार मामला मेरे संज्ञान में आया। आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। गौरव कुमार सिंह होंगे सूरजपुर के नए कलेक्टर। तो ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ और राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। युवक को थप्पड़ मारने का ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। अगस्त 2015 में एसीबी ने रिश्वत लेते भी पकड़ा था। अगस्त 2015 में भानु प्रतापपुर के एसडीएम थे रणबीर शर्मा। एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत पर कब होगी कार्रवाई? एसडीएम प्रकाश राजपूत ने भी एक युवक को थप्पड़ जड़ा था। तो इस कार्रवाई के बाद अब दूसरी कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहा है। गौरव कुमार सिंह होंगे सूरजपुर के नए कलेक्टर। तो एसडीएम प्रकाश राजपूत ने भी एक युवक को थप्पड़ जड़ा था। उसके बाद उस पर कब कार्रवाई होगी? और आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर, ये वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप देख सकते हैं कलेक्टर ने किस कदर फोन तोड़ा और उसके बाद युवक को थप्पड़ जड़ा। उसकी पिटाई भी करवाई। वो लगातार बताता रहा कि वो किस कारण से कहां जा रहा है, लेकिन बिना सुने बिना जाने इस तरीके के लाठी मारना, थप्पड़ मारना, जिस पर संज्ञान हुआ। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कलेक्टर और एसडीएम की जो हरकत है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और अब एसडीएम पर कार्रवाई कब होगी ये सवाल भी उठा है। सूरजपुर कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। अब एसडीएम पर एक्शन कब होगा? तो प्रशासनिक अधिकारियों का इस तरीके का व्यवहार सोचने पर मजबूर करता है कि पब्लिक के बीच जिन लोगों को हर दिन जाना है, जिनके साथ काम करना है, उनके साथ इस तरीके की जो कार्रवाई होती है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सख्ती के नाम पर ये जो हुआ उस पर एक्शन लिया गया और तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। आईबीसी 24 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और अब एसडीएम पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल है कि एसडीएम पर एक्शन कब होगा। तो दो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी किस तरीके का व्यवहार जनता के साथ करते हैं। अजय सोनी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सूरजपुर हमारे संवाददाता हैं। अजय, तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, कार्रवाई हुई है इस वीडियो के बाद। जिस तरह से कल कलेक्टर सूरजपुर रणबीर शर्मा के निरीक्षण में निकले थे, उसके बाद उन्होंने आपा खोया और ये युवक को तमाचा जड़ दिया और उसकी मोबाइल को सड़क पर पटक दिया, जिससे उसका मोबाइल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और लड़का भी काफी, युवक जो था वो भी काफी व्यथित था। यही कारण है कि वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हुआ और आईबीसी ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और प्रमुखता से दिखाए जाने का ही असर है कि आज मुख्यमंत्री ने सूरजपुर से हटाने के आदेश दिए थे और वो सूरजपुर से हटा दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद सूरजपुर में कहीं न कहीं लोगों में थोड़ा सा आसान्वित हुए हैं और वो राहत लिए कि जिस तरह से वो कलेक्टर की जो कार्रवाई थी और जिन्होंने उनका जो ये हरकत था, उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा था और ये मांगे उठने लगी थी कि सूरजपुर कलेक्टर को सूरजपुर से हटाया जाए। अजय, जिस तरीके का व्यवहार यहाँ पर देखा जा रहा है, एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी जब इस तरीके से आपा खोता है तो मैसेज क्या जाता है? उन्होंने खुद भी बड़ी बेरहमी से मारा, फोन तोड़ा और उसके बाद में उसे डंडे से पिटवाया भी। तो जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है उनका पूरा अमला का रवैया, उससे ये एक गैंग वार का रूप दिखता हो नजर आ रहा है कि गैंग प्रशासनिक अमला का एक गैंग बाहर निकला है और दहशत फैलाने निकला है। जिस तरह से अपराधी निकलते हैं दहशत फैलाने, उसी तर्ज पर प्रशासनिक अमला पूरे दल बल के साथ निकला है, जिसमें नगर पालिका का अमला हो या पुलिस विभाग का हो, राजस्व विभाग का अमला हो, वो सभी कलेक्टर के साथ निकले थे। और जिस तरह से कलेक्टर की कार्रवाई ने जो घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उनके मातहत जिस तरह से कार्रवाई कर रहे थे, उससे ये लग रहा था कि कहीं न कहीं जो अधिकारी कर्मचारी उनके सामने ये कृत्य कर रहे हैं, उससे वो अपना अंक और जो नंबर है वो बढ़वाना चाहते थे और उनके सामने अपनी जो काबिलियत है वो प्रदर्शित करने का तो उनको एक समय मिला था और उसी का फायदा उठाते हुए थप्पड़ और लाठियां जमकर बरसा रहे थे। और यही चीज थी कि जो सूरजपुर शहरवासी थे, जो कि शांत स्वभाव
सरल स्वभाव के माने जाते हैं, उन्हें ये कृत्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्होंने शांत रहते हुए इसकी कड़ी निंदा की और काफी आलोचना की कि ये जो सूरजपुर कलेक्टर का जो हरकत है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी का अब असर था कि कलेक्टर खुद सामने आया और उन्होंने माफी का वीडियो जारी किया। उसके बाद जिस तरह से कलेक्टर ने उसमें डिफेंड किया है कि वो मैंने पर्ची मांगी और वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसमें भी कोई तथ्य नजर नहीं आता, क्योंकि कार्रवाई जिस तरह से इतनी जल्दबाजी में हुई है तो ये सही माना जा सकता है कि जो आरोप थे वो पूरे सत्य हैं, क्योंकि इस तरह से एक सूरजपुर कलेक्टर को आईएएस को हटा देना कुछ घंटों में ही तो ये तय हो जाता है कि जो मामला था और जो उनपे जो आरोप लगे थे ये मामला, क्योंकि सामने जो युवक था वो पर्ची आपको दिखा रहा है, पहले आपको सुनना चाहिए था। एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, साल भर की ट्रेनिंग के दौरान तमाम पेशेंट से लेके जनता से किस तरीके से डील करना है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इन्हें संभालनी होती है, कम से कम उनको सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था, न कि इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए था। बिल्कुल। जब क्या होता है कि जब आम नागरिक एक मुखिया के सामने बात करता है तो उसे ये लगता है कि हमें न्याय यहाँ मिलेगा, क्योंकि जब भी शिकायतें आती है तो निचले स्तर के ऑफिसों से, दफ्तरों से, थाने से, तहसीलदार के एसडीएम से ही शिकायतें आती है और वो उस कार्रवाई को लेकर और अपनी समस्या को लेकर जिला मुख्यालय में अपने मुखिया के पास पहुंचते हैं। तो उनको ये लगता है कि हम अपनी बात इनके सामने रखेंगे, हमारा निराकरण होगा। लेकिन जब जिले का एक मालिक, एक मुखिया स्वयं अगर सड़कों पर उतर के डंडा पकड़ ले तो मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि जो जिले में, प्रदेश में और भी जिले हैं, और भी जिलों में संक्रमण काफी रफ्तार था, बेकाबू था, स्थिति काफी गंभीर थी। लेकिन कहीं कभी कलेक्टर को हम इस तरह से हताश होते हुए और आपाक होते नहीं देखे, जबकि छोटे से जिले में और मुख्यालय जिसकी आबादी 20 से 22,000 की आबादी है, उस क्षेत्र में अगर आप इस तरह के आप कृत्य करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में ये गलत संदेश जाता है। और ये संदेश जिस तरह से आपने थप्पड़ मारा, थप्पड़ की चोट लोगों में गई और लोगों ने शांत रहते हुए एक सोशल मीडिया और मीडिया पे विश्वास किया और उसी का नतीजा है कि आज सरकार को थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। अजय, थप्पड़ की गूंज जो थी वो बहुत दूर तक सुनाई दी। निश्चित तौर पे देखिए, अधिकारों में कहीं पे नहीं गया कि आप इस तरह से आप किसी पे बर्बरता करें। आपका एक सिस्टम होता है, दंड प्रक्रिया का एक तहत आपको कार्रवाई करने का अधिकार है। अजय, ऐसी ही एक घटना एसडीएम की आई थी जिसने दंड बैठक करवाया था। आपको लगता है कि इसके बाद अब एसडीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात है, लेकिन इस तरीके से कानून हाथ में लेना, इस पर भी एक्शन की बात हो रही है। देखिए, कार्रवाई को जो प्रथम दृष्टया जब गलत ठहराया गया उसमें सबसे पहली बात ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों पर इनका आक्रोश बरपा है वो कभी वो उनके सवालों का जवाब दे रहे थे और उनको पूरा मौका नहीं दिया गया, जबकि आपको उनको पूरा मौका देना चाहिए। और वो बाकायदे उन्होंने सिस्टम से मास्क लगाया हुआ है और आपने कहा कि बाइक में 2 लोग होने चाहिए तो 2 लोग ही हैं, तो किसी तरह से उल्लंघन दिखता नहीं है। अगर उल्लंघन है तो उनकी बात सुनिए तो फिर आपके जो अधिकार क्षेत्र में उनके उसके तहत कार्रवाई करिए। ऑन द स्पॉट कार्रवाई करने की बातें क्यों आई? उसके अलावा जो सूरजपुर का पुलिस महकमा है वो भी निरंकुश दिखा। जब जिले के कोतवाल देखिए किस तरह से एक स्कूटी संचालक को पीट रहे हैं, उसके बाद वो उनके साथी को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। और लॉकडाउन में भी जो समझाइश के लिए निकलते थे तो जुर्माने को लेकर, जुर्माने का अधिकार राजस्व विभाग को होता है, लेकिन जो भी शिकायतें आती थी पुलिस को लेकर आती थी कि पुलिस इस तरह से वो दंड वसूल रही है, इस तरह से जुर्माना वसूल रही है। लेकिन मीडिया के सामने जब भी बात आती थी तो पुलिस अवेयरनेस की बात करती थी, प्रशासन अवेयरनेस की बात करती थी। लेकिन जिस तरह से ये संक्रमण का दौर और महामारी फैला है, निश्चित तौर पे आम क्या खास क्या सभी में डर है। तो निश्चित तौर पे अगर किसी को अगर बाहर निकला है तो मुझे नहीं लगता कि बंद शहर में कोई घूमने के लिए निकला होगा। और अजय, चलिए मान भी लेते हैं कि कुछ लोग निकलते ही हैं, इरादतन निकलते ही हैं, लेकिन दोनों ही घटनाओं में आप देखिए कि वो मास्क पहना हुआ है, जिसको दंड बैठक कराया जा रहा है वो नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो क्या समझे, अधिकारियों का फ्रस्ट्रेशन था क्या? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी पिछले 4-5 दिनों में पूरे प्रदेश से राहत की खबर आ रही थी कि कोरोना का संक्रमण अपने ढलान पे है, हम आंकड़े गिर रहे हैं, जबकि सूरजपुर में उलट हो रहा था। जो मृतकों का संख्या था वो काफी बढ़ रहा था। जहां एक साल में मृतकों का संख्या 62 था तो वहीं पिछले 1 महीने में मृतकों का संख्या 100 से ऊपर पहुंच गया। मतलब मृतकों का आंकड़ा में काफी अंतर है। और संक्रमण पूरे कोविड अस्पताल फुल चल रहे थे और उनके मरीज दूसरी जगह रेफर कर रहे थे, उनकी लगातार डेथ हो रही थी। तो सूरजपुर कलेक्टर और सीएमएचओ पे सवाल उठ रहे थे कि आपका काम जमीन पे दिख नहीं रहा है। आखिर जमीन पे दिख
दिख नहीं रहा है तो आप और आपका प्रशासनिक अमला काम किस तरह से कर रहा है। निश्चित तौर पे जब वो पूरे अगर 28 जिलों में पॉजिटिव संकेत और वहां से खबरें आए और आपका जिला लगातार वहां से आपकी वो चीजें माइनस पे जा रही हो तो सवाल उठना आदमी है। तो ये खींच दिखता है कि जब 2 दिन में देखा गया कि सूरजपुर पहले नंबर पे था और दूसरे नंबर पे था संक्रमण के मामले में, तो निश्चित तौर पे है कि आपके ऊपर दबाव था कि आपके काम। अजय, सूरजपुर कलेक्टर पर तो कार्रवाई हो चुकी है, हटा दिया गया, अब एसडीएम पर क्या लग रहा है, कब तक होगी कार्रवाई? प्रकाश राजपूत। देखिए एसडीएम जो होते हैं वो कलेक्टर के अधीन होते हैं और कलेक्टर को हालांकि राज्य शासन भी डायरेक्ट कार्रवाई कर सकता है चाहे तो, लेकिन कलेक्टर को ही प्रथम दृष्टया कार्रवाई करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो कलेक्टर है और जो सूरजपुर कोतवाल साहब है इनके ऊपर कार्रवाई कब और कौन करता है। क्या इसके लिए भी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा या अभी और लाठी खाने के बाद प्रशासन फिर सूद लेगा कि ऐसे लोगों जो सिंसियर नहीं अपने काम को लेकर, जिनके काम फील्ड पे न दिखता हो, सड़कों पे दिखता हो, उसके लिए और इंतजार करना पड़ सकता है क्या? या ये समझे अजय कि जो नए कलेक्टर होंगे, जैसा आपने कहा कि कलेक्टर को अधिकार होता है, तो अब नए कलेक्टर आने के बाद ये समझा जाए कि एसडीएम पर कार्रवाई हो सकती है। अब निश्चित तौर पे देखिए जिस तरह से एसडीएम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो अभी सूरजपुर जो कि सरगुजा संभाग में आते हैं उसी संभाग के एसडीएम पर कार्रवाई की बातें उठी थी। उस कार्रवाई में लेकर जब उनका ही अमला जब आपके खिलाफ आ जाए तो उसमें शासन ने कई दिन का समय लगाया, जिसमें आपको कई चीजों का आरोप लगा कि आपने उनसे मुर्गे मांगे, उनसे कबूतर मांगे, इस तरह के भी आरोप लगे। तो उस कार्रवाई में समझिए कितने देर लगे और जब कलेक्टर पे बात आई तो आपने कुछ घंटों का समय ही लिया और जिस तरह से उस एसडीएम पे कार्रवाई, आपने एसडीएम को हटा के फिर से दूसरे जगह का एसडीएम बनाया, मतलब कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है। तो सरकार भी के ऊपर भी सवाल उठता है कि कार्रवाई में इतनी कोताही क्यों? अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो नियमानुसार करिए और जो भी दोषी पाया जाता है सब पे करिए, तभी लोगों को। अजय, मुश्किल यही है, अजय मुश्किल यही होती है, बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, इन्हें हटा देना ही बहुत बड़ी कार्रवाई समझा जाता है, लेकिन जनता के साथ जो हरकतें होती हैं उनका खामियाजा इन्हें नहीं मिल पाता है। हो सकता है जहां ये दोबारा पोस्टिंग हो या ऐसी किसी जगह पर जाएं तो वहां पर वापस यही व्यवहार करें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सूरजपुर कलेक्टर की नियुक्ति हुई उस समय लोगों में ही कई प्रश्न खड़े हुए, क्योंकि उनके पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि आईएएस का और किसी भी अधिकारी को मुख्य पोस्टिंग देने से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है और जब ट्रैक रिकॉर्ड आपका कुछ और बोलता हो और उसके उलट आपकी नियुक्ति हो तो निश्चित तौर पर प्रशासन और जो अधिकारी है दोनों पे सवाल उठते हैं कि आखिर हालांकि चलिए मान लिया जाए कि आपको एक मौका दिया गया हो कि आप अपने आचरण को सुधारें और फिर, लेकिन आप साल भर रहे जिले में और आपके काम धरातल पे ना दिखे, उसके बाद फिर आपके इस तरह के आचरण। और सबसे बड़ी बात है कि जिस देश का सबसे बड़ा एसोसिएशन माना जाता है आईएएस एसोसिएशन, जब आपकी लॉबी ने कुछ समय ही लगाया आपके खिलाफ, आपके जो हरकत है वो उसको भी निंदनीय बताया, जब आपका ही जो एसोसिएशन है वो आपके साथ नहीं है तो माना जा सकता है कि आप बिल्कुल आपकी जो कार्रवाई है, आपने जो किया है वो गलत है। और लोगों में ये चीजें आती है कि यूनियनबाजी हो, लेकिन जब यूनियन इस तरह से फेयर खड़ा होता है तो लोगों में भी विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी कभी कभी सही भी होती है, तो गुटबाजी अक्सर हमेशा उसके नकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं। तो इसमें देखा गया कि आईएएस एसोसिएशन ने भी समय नहीं लगाया, उनका प्रतिक्रिया आया और उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल ये अस्वीकार है और ये बिल्कुल निंदनीय है। ये अक्सर देखा गया है कि कोई ना कोई तो किसी के अगर वो गलत है तो उसके पक्ष में खड़ा होता है, लेकिन ये पहला मामला बहुत दिनों बाद देखने को मिला है कि विपक्ष जब घेरे में लेता है तो जो पक्ष है उसने भी उनका कोई काउंटर नहीं किया, उन्होंने भी माना कि बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य मंत्री ने डीसी से बात की तो उन्होंने भी जिम्मेदार मंत्री होने के नाते ये एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल ये गलत है और उन्होंने भी कहा कि मैंने भी कभी नहीं सुना। चलिए, जो गलत है वो तो गलत ही रहेगा अजय, जो गलत है वो तो गलत ही रहेगा। कार्रवाई हुई, ये बहुत अहम बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब एसडीएम पर कार्रवाई कब होती है ये देखने वाली बात है।